एक बार आप सभी का पुनः स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। क्या आपने पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा है? हमारी पृथ्वी कैसी है? प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी गोल है। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ इज स्फेरिकल and it has two poles. One of them is known as North Pole and the other one is known as South Pole. हमारी पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, जिनमें से एक को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है तथा दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तथा ये ध्रुव एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं और विपरीत दिशाओं में होते हैं। हमारी पृथ्वी गोल है और हमारी पृथ्वी का एक ध्रुव उत्तर में तथा दूसरा ध्रुव दक्षिण में है। तो पृथ्वी के इन दो ध्रुवों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के इन दो ध्रुवों को भौगोलिक ध्रुव कहा जाता है। दीज आर द जियोग्राफिकल पोल्स ऑफ आवर अर्थ। अब अगर हम यदि इसी प्रकार बात करें कि यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे? आप डायग्राम में देख सकते हैं। माना दो आवेश -q तथा +q A व B बिंदुओं पर स्थित हों व इनके बीच अल्प दूरी हो तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहां पर भी Q आवेश है और यहां पर भी Q आवेश है। बिंदु A पर Q तथा बिंदु B पर Q आवेश, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है। द साइन ऑफ दीज टू चार्जेस आर अपोजिट। सो व्हाट द स्ट्रक्चर इज नोन एज। दो बराबर तथा विपरीत आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की, विद्युत द्विध्रुव की। As you can see in the diagram, here we have two charges -q and +q separated by a small distance, and the construction is known as electric dipole। अर्थात यदि दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यदि इनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2L हो, so what is electric dipole? It is a system of two equal and opposite charges separated by a very small distance, and the line connecting these two charges, the line connecting negative and positive charge is known as the axis of electric dipole, or in other word we can say that two unlike but
two unlike charges but equal in magnitude separated at a very small distance construct an electric dipole, and the line connecting these two charges is known as its axis. So it was all about electric dipole. Here in the diagram AB is an electric dipole of length 2L. चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है. चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की. What is electric dipole moment, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? Look at the diagram. Here we have two unlike charges but equal in magnitude, and the distance between these two charges is 2L. The distance between these two charges is supposed very small. Then the product of either charge and the distance between these two charges is called magnitude of electric dipole moment. अर्थात किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is denoted by P and it is a vector quantity. The direction of electric dipole moment is always from negative charge to positive charge. अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से दर्शाया जाता है. यह एक सदिश राशि है तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है. Now from the definition, in mathematical form, electric dipole moment will be electric dipole moment is equal to Q either charge into distance between these two charges 2L. विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणा गया दोनों आवेशों के बीच की दूरी. बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और विमा की. यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ Q इंटू यूनिट ऑफ L. अर्थात P का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक गुणा गया लंबाई का मात्रक, और आवेश का मात्रक है कूलम, लंबाई का मात्रक है मीटर. अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा. डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q, वह Q इज इक्वल टू I T. चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, एंड it is denoted by the unit of Q is ampere second. The dimension of Q will be AT.
the dimension of length is it can be written as L to the power 1 T to the power 1 A to the power 1. So this is the dimension of P. यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है। चलिए अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल डाइपोल, द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं ध्रुवी तथा अध्रुवी अणुओं की, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो एट फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अध्रुवी अणु। अध्रुवी अणु, इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट एवरी पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, देन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज coincide with each other, and the atom or the molecule is electrically neutral. It is known as non-polar molecule. अर्थात यदि किसी अणु में धनावेश तथा ऋणावेश का वितरण समान हो और अणु में धनावेश तथा ऋणावेश का प्रभावी केंद्र भी एक हो तो यह अध्रुवी अणु कहलाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया यदि किसी अणु में धनावेश तथा ऋणावेश का वितरण समान हो और धनावेश व ऋणावेशों का प्रभावी केंद्र एक ही हो तो ये अध्रुवी अणु कहलाते हैं और ये विद्युत उदासीन होते हैं। When non-polar molecules placed in electric field, the center of positive and center of negative charge displaced relative to each other and the molecule becomes electric dipole। अर्थात जब अध्रुवी अणुओं को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें धनावेश तथा ऋणावेशों के प्रभावी केंद्र एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार के अणुओं पर द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अध्रुवी अणुओं को विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये ध्रुवी अणु बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की, ध्रुवी अणुओं की। Polar molecules, the non-uniform distribution of positive and negative charge at every part of a molecule, then the center of positive and negative charge is away from each other, or in other words we can say the center of positive charge and center of negative charge
is at a distance from each other, the molecule is known as polar molecule. अर्थात यदि किसी अणु में आवेश का वितरण असमान हो तो इस प्रकार के अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेशों का प्रभावी केंद्र अलग अलग होता है. इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवीय अणु कहते हैं. Polar molecules. Dhruvi? There are few examples of polar molecules, such as every electrolyte is polar molecule. अर्थात प्रत्येक विद्युत अपघट्य ध्रुवी होता है. एंड अदर एग्जाम्पल्स आर, और इसके कुछ और उदाहरण हैं. HCl, H2O, AgNO3 और NaCl. I just told you that every electrolyte is electric dipole or polar molecule. For example, HCl, H2O, AgNO3, NaCl. These are the polar molecules, and these molecules have permanent electric dipole. I'm just going to tell you about HCl. In HCl, H plus and Cl minus ions are bounded by strong electric force. HCl अणु में H प्लस आयन तथा Cl माइनस आयन एक दूसरे से वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे हैं. And the distance between positive and negative, or in other words, the distance of positive center and negative center is 10 to the power minus 11 मीटर. अर्थात HCl अणु में H प्लस आयन तथा Cl माइनस आयन वैद्युत बलों द्वारा बंधे हैं तथा इनमें धनावेश व ऋणावेश के बीच की दूरी, धनावेश व ऋणावेश के बीच की दूरी या धनायनों तथा ऋणायनों के बीच की दूरी 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर होती है. Now I'm going to tell you about two important facts. The first one is atom. परमाणु. An atom is non-polar, or an atom is electrically neutral, because the center of positive and the center of negative charge in an atom coincide with each other. अर्थात परमाणु अध्रुवी है क्योंकि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेशों का प्रभावी केंद्र एक ही होता है. When an atom is placed in electric field, the nuclei of or the center of negative and positive charge displaced away from each other, and it becomes polar, or it will have a permanent dipole. अर्थात जब
परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश व ऋणावेशों के प्रभावी केंद्र एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं और यह ध्रुवी बन जाता है या इसका एक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। द सेकेंड वन इज if Q is very large in magnitude and the distance between two charges is very small, then it is known to be an ideal dipole। अर्थात यदि आवेश Q बहुत बड़ा हो, Q is large and distance is very small, distance between two charges is very small, is very small, then it is said to be ideal इलेक्ट्रिक डायपोल। यदि आवेश Q का मान बहुत बड़ा हो तथा आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम हो तो यह एक आदर्श द्विध्रुव कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।